आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। छत्तीसगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव में नगर निगम पार्षद, महापौर और पालिका अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें से कुछ उम्मीदवार तो चुनाव को लेकर बेहद गंभीर नजर आ रहे हैं, जबकि कुछ सिर्फ एक चुनावी अनुभव लेने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। चौंकाने वाली बात तो ये है कि एक महिला उम्मीदवार का कहना है कि उनके पति को कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया और इसलिए वो सबक सिखाने के लिए खुद मैदान में उतरी है, ताकि वो बता सके कि उनका भी जनाधार है। ऐसे उम्मीदवार आपको कई निगमों में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के नगरीय निकाय चुनाव में महापौर, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए कुल कितने नामांकन फॉर्म भरे गए हैं। इस बार छत्तीसगढ़ में आगामी नगरीय निकाय चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, जहां राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों और नगर पंचायतों के चुनाव के लिए कुल मिलाकर 10,776 उम्मीदवारों ने अपना नामांकन दाखिल किया है। महापौर पद के लिए 109 उम्मीदवारों ने अपनी किस्मत आजमाने का फैसला दिया। वहीं नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों के अध्यक्ष पदों के लिए 816 दावेदार मैदान में है। इस बार की चुनावी प्रक्रिया 20 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा घोषित की गई तिथियों के अनुसार शुरू हुई थी। नामांकन की प्रक्रिया 22 जनवरी 2025 से शुरू होकर 28 जनवरी तक चली, जहां चुनाव आयोग ने 31 जनवरी 2025 तक नामांकन पत्र वापस लेने की तिथि निर्धारित की है। इस दिन ही उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित की जाएगी और चुनाव चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया भी पूरी की जाएगी। आपको बता दें कि राज्य में कुल 10 नगर निगमों में चुनाव होंगे, जिसमें जगदलपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, धमतरी, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़, कोरबा, अंबिकापुर और चिरमिरी शामिल हैं। इसके अलावा 49 नगर पालिका परिषदों और 114 नगर पंचायतों में भी चुनाव आयोजित किए जाएंगे। इन चुनाव में कुल 192 नगरीय निकायों में से 19 नगरीय निकायों में चुनाव 2026 में किए जाएंगे, जिसमें से 4 नगर निगम और 5 नगर पालिका परिषद शामिल हैं। इस बार के चुनाव में खास बात यह है कि कई वार्डों में उपचुनाव भी होने जा रहे हैं, जैसे कि भिलाई नगर निगम के वार्ड नंबर 24 और 35, भिलाई चरोदा नगर निगम के वार्ड 32, रिसाली नगर निगम के वार्ड 34 और बस्तर संभाग के सुकमा जिले के नगर पंचायत कोंटा के वार्ड 13 में उपचुनाव होंगे। इन चुनाव के लिए 31 जनवरी 2025 तक सभी नामांकनों की सूची तैयार कर ली जाएगी और चुनाव चिन्हों का आवंटन भी कर दिया जाएगा। इसके बाद 11 फरवरी 2025 को मतदान का दिन है और 15 फरवरी को मतगणना के बाद चुनाव परिणामों की घोषणा की जाएगी। राज्य में चुनावी माहौल गरमाया हुआ है और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि कौन से उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी जीत दर्ज कर पाते हैं और कौन से विकास की दिशा में काम करने का वादा निभाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।